अपना कैपेसिटी के बारे में समझने में कमी होना, इसलिए ये करा रहा हूँ कि समझो कि आपका कैपेसिटी क्या है। प्राणायाम नहीं करना, थोड़ा सा देर के बाद प्राणायाम करना, साइकिल कंप्लीट कर लो, आधा में मत छोड़ो। क्या होता है, मेरे पास 35 साल के अंदर, आप पहला बार आए हो ना, इससे पहले और लोग आए होंगे। मेरा तो फाइल जला दिया, नहीं तो वो अलमारी में फुल खाली एप्लीकेशन फॉर्म था। मतलब 92 में जो लोग आए होंगे उनका भी वहाँ फॉर्म, एड्रेस, फोटो सब लगा हुआ था। बाद में कुछ दिमाग खा गया तो आग लगा, और फिर कुछ लोग ऐसे भी थोड़ा सा बदमाशी करने लगे तो आग। तो अलमारी फुल एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कितना हजार आदमी को मैं ऐसे कैंप ट्रेनिंग दिया हूँ। कैंप्स, जो पहला कैंप है और भी कुछ कैंप होता है, शोधन में 1 इंच का जगह नहीं होता कैंप प्रोग्राम में, बड़े बड़े कैंप्स। तो देखता हूं बच्चों के अंदर, जब वो पूरा शिविर खत्म करते हैं तो फिर उनको बचाया प्रभावित से, वो अंबिका और चंपा से प्रभावित हो जाते हैं। उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको पकड़े रहेंगे। माँ बाप इंतजार करते करते गाड़ी बाहर लगा रहेगा, उनको ठगने के लिए पेप्सी भी दिखाएंगे, ये देखो पेप्सी लाया पियो, उनको दिखाएंगे वो फ्रूटी लाया पियो, चॉकलेट आइसक्रीम सब लेके आएंगे कि चल घर। बच्चे शोधन छोड़ के नहीं जाने वाले, फिर रुला पिला के लेना पड़ता। क्या हो गया बच्चों का, क्या हो गया, प्रभावित हो गए। गलत हो गया ना, दूधा नहीं बाकी। अब मैं ये क्या कह रहा हूं सुबह सुबह, ये क्या होता है ना, अल्प विद्या भयंकरी, जोर से बोलो, अल्प विद्या भयंकरी, सोना ही नहीं दे रहा, अल्प विद्या भयंकरी, अधूरा ज्ञान खतरनाक। और हम सबके अंदर ये होना स्वाभाविक है। थोड़ा थोड़ा सीखा, नहीं सीखा, बोलता है अब ताड़ मोड़ के उखाड़ के डेस्क कर लिया। उनको लगता था हो गया। आज मैं केंचुआ खाद नहीं करता हूँ, उस समय मेरा भी बेवकूफ़ी था। 93 में पहला केंचुआ पीठ मैं बनाया और गवर्नमेंट के पास जितना केंचुआ मैं दिया। अच्छा, मेरे को भी गायत्री परिवार वाले इफेक्ट कर दिए। मैं समझाने की गलत कर रहा हूँ या सही, इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ गायत्री परिवार गलत कर दिए। उनके पास उस समय वो अपडेट था, हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, बता दिए, हाथ में पकड़ा दिए, आगे बाद में समझ में आया कि केंचुआ खाद अच्छा नहीं है बोल के, फिर बंद कराया, सब जला दिया। अच्छा नहीं, केंचुआ खाद से खतरनाक कुछ है नहीं, बहुत डेंजर है। और ये इसीलिए केंचुआ खाद को लाया गया कि हम लोगों का, किसानों को, पूरा परिवार को कैसे आत्महत्या करवाना है। तो इस केंचुआ खाद, ऑर्गेनिक फार्मिंग कि देखो, केमिकल फार्मिंग में तो ओनली किसान आत्महत्या करता था। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हो गया तो किसान का पूरा परिवार खत्म हो जाएंगे, आत्महत्या करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही मर जाएंगे। सो नो ऑर्गेनिक, जंगल फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग आएगा। इसका प्रश्न पूछना, बताऊंगा, क्योंकि केंचुआ खाद एक ऐसा टॉपिक है, उसके मतलब कि कम से कम 1.5 घंटा चला जाए। किसी और दिन लेंगे कि केंचुआ खाद व्हाई सो हार्मफुल इन आवर लाइफ एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। अभी जो टॉपिक में जाऊंगा उधर जाऊंगा तो डाइवर्ट हो जाएगा फिर। तो रथमुंडा देखा कि अरे, मैं फिर इकोनॉमी बता दिया कि इसमें इतना हुआ। अच्छा, हो भी गया। हम लोग 3 टन पर मंथ कलेक्ट प्रोडक्शन करने में भी लग गए। ह्यूज ट्रक एक महीना में 4 लाख रुपया का खाद बेचने लगे। पैसा देख के पगला गया, बोला सीख गया। और क्यों रहता, केंचुआ पकड़ा, रात को गायब। बोला इसीलिए तो सीखने आया था, सीख गया। बिच्छू मंत्र जानता नहीं, सांप गात में हाथ घुसा दिया तो सांप कटा कटा, फिर कहाँ जाएगा संजय, जाएगा कहाँ संजय पटाखे। इसका ये तो डॉक्टर भी फेल ना। तुम सर्वांगासन कर रहा था, लॉक हो गया। अब लॉक हो
गया तो जाएगा कहाँ? डॉक्टर तो बोले कैसे, ये किधर से हुआ? अच्छा, कोई पेशेंट सोएगा तो ना ऑपरेशन करेंगे, लेकिन वो तो ऑपरेशन बेड में सर्वांगासन है, तो ऑपरेशन कहाँ से करेगा? अच्छा, थोड़ा से छूने से चिल्लाते, मर गेलो, बचाओ, चिल्ला रहा। ठीक है, तो काम करेगा क्या? तो वो लेके भाग गया, करने लगा, हुआ नहीं, खुश हो गया, दौड़ के आया। ये जो प्रभावित होना ना, इतना खतरनाक बीमारी है कि मेरा गुरुकुल ये प्रभावित के चक्कर में कम से कम 4-5 बार फेल खा गया, नहीं तो इससे पहले इससे और ज्यादा ऊंचा में पहुंच गया। एक नायक बाबू बोल के था, उस समय यहाँ पर 10 बच्चों का, 10 यूथ का गुरुकुल मूवमेंट हो रहा। रथमुंडा, संतोष तंती और कौन थे रे, हनुमान, संजय किसान, ये सब थे। वो नायक बाबू आ गया, अभी वो आरएसी में काम कर रहा है कुछ, आके बच्चों को मेरे साथ आया एक बार, आके बोला अरे कितना ताड़ दिया, मोड़ दिया, उखाड़ दिया, डेस कर दिया। अरे हाँ सर, हम सहायता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उस समय मैं भी बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस में था, तो मैं सोचा शायद एक ही भावधारा वाले हैं, लेकिन पेट में कोलुस्ता लेके आया, मुझे नहीं पता, देख लिया मेरा प्रोजेक्ट, मैं दिखाता नहीं था ये जगह को किसी को। इस समय ये सब नहीं हुआ था, उधर जंगल और पूरा वो अंदर मिट्टी का घर टूट गया है, उधर देखना। मेरे एब्सेंट में वो पहुंचता है, इन बच्चों को, जो लोग यहाँ पर साधना कर रहा था, सुबह सुबह आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रार्थना, अग्निहोत्र प्रचंड चलता था, बिना इसका नहीं करते थे। सुबह उठे, पहले अग्निहोत्र पक्का, प्राणायाम आधा घंटा पक्का, कराटे पक्का, लाठी पक्का, ये सारा साधना, मेडिटेशन पक्का, योग निद्रा पक्का। ये आके उनको कन्विंस करने लगा, वो मेरा ट्रक है, डंपर है, बहुत पैसा वाला हूँ, तुम ये पंडित ब्राह्मण तुमको कितना देता है, तुम्हें ठगता है, तुम्हें ऐसा करता है, तुम्हें वैसा करता है, तुम मेरे पास चलो, मेरे पास काम करोगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा होगा, भालू का पूंछ पकड़ोगे, वगैरह वगैरह। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रभावित हो गए। इनमें से 1-2 उसके साथ चले गए, यहाँ का काम तो अधूरा, वहां पर वो फिर वहां उस गुरुकुल से भी ले लिया, किसान लवड़ी किसान का ना, कुछ ना बड़ाई फड़ाई, उनको भी ले गया। बंदर किसका, जिनको ठग ठुक के लिया, वो बंदर किसका था? आपका। मेरा बंदर। नचाने का सूत्र मंत्र किसको पता है? आपको। बोलेंगे ना, सूत्र जानता है ना मंत्र जानता है। बंदर को जो बोला, धाधिक धी दा धाधिक धी दा धाक दिन दिन धाधिक धी ऊपर दा दा धाधिक धी दा धाधिक धी दा नाच बंदर, धाधिक धी दा धाधिक धी दा धाधिक धी दा। सोचा बंदर नाचेगा, नाचेगा, खाक उठ के उसको काटा। ठीक है, बंदर उल्टा उसको काट दिया। बोले अरे तुम्हारा गुरुकुल में ऐसा सिखाया है, ऐसा बदमाशी करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। बोला क्या करता है? अब वो मेरे प्रिंसिपल पे चल सकते, उसके प्रिंसिपल तो नहीं ना। अच्छा, वो सोचा था कि ये बच्चा इतना मेहनती है, इतना सारा काम कर दे रहा है, मेरे पास जाके कर देगा। लेकिन उसके लिए उसके बेस में उनको ध्यान, योग, प्रार्थना, पूजा, हवन, अग्निहोत्रा, योग निद्रा, ये कितने सारे कुछ सीक्रेट, और उसके अंदर भी कुछ सीक्रेट दिया जाता था, उसको तो नहीं पता। वो सोचा लेबर है, कर देगा। करेगा क्या, बाकी जो था उसको भी तोड़ दिया। उसके बाद उनको निकाल दिया, पेमेंट दे नहीं पाया, पेमेंट नहीं दिया, काम नहीं किया तो पेमेंट नहीं दिया। तो वो तो लेबर बनने गए थे, मैं यहाँ मालिक बना रहा था। ले तो गया, ड्यूटी ओवर तो हो गया। उसके बाद ना उसका चला ना मेरा चला। फिर वो लड़का घूम फिर के मेरे पास, बोला राम बोलो, गद्दारों का कोई जगह मेरे पास नहीं होता। वो केचुआ खाद लेके गया था, फेल खा गया।
ये लोग उसके साथ भाग गए थे, फेल हो गए। आज भी जाके देख के आओ, वो डिस्ट्रॉय होके घूम रहे। तो पहले ये समझना बहुत जरूरी बनता है कि जिसके जो साधना कर रहे हो पहले उसे कंप्लीट करो, उसके बाद फ्री है। मैं किसी का पैर में कभी बेड़ी नहीं लगाया, किसी को बांध के कभी रखने का नहीं। तो मेरे पास जो ज्ञान है, सिंपल एक थोड़ा नमक खिला दूंगा ना तो एरिया से हिल नहीं सकते, और खिलाने का भी जरूरत नहीं है, खाली पानी छीट दिया जाए। तो मेरा चैलेंज है कि गेट का बाहर नहीं जा सकता, लेकिन गुरु मना किया है इन सब ज्ञानों का उपयोग गलती से किसी के ऊपर नहीं करना। ऑन सुपर इमरजेंसी केस किया जा सकता। मैं एक बार अपना गुरु को पूछा कि आप इतना बड़ा बड़ा काम कर देते हो, आपका बेटा लोगों को अगर इस लाइन पे लगा देते तो हो जाता, आपके पास तो इतना बड़ा ज्ञान ताकत शक्ति है। हाँ, कर सकता था, लेकिन उनका एनर्जी सेक्शन को अगर मैं तोड़ दूं और उनका जिस मार्ग में और जो भोगना है नहीं भोगेंगे तो मुझे भोगना पड़ेगा, मुझे भोगना पड़ेगा। कितना साल से यहां तुम हो बताओ, थोड़ा जाने कितना? 17 साल। अफेक्टेड नहीं हुआ, इन्फेक्टेड नहीं हुआ, रिएक्टेड नहीं हुआ, किसी से प्रभावित नहीं हुआ। क्या इसके पास ऑफर नहीं आया होगा? इसके पास ऑफर नहीं आया होगा? ऐसे टैलेंटेड आदमी जो इतना सारा काम करने वाला, अकेले सब कुछ संभाल देने वाला, अकेले के दम पे पूरा गुरुकुल 185 बच्चे, पूरा मैनेजमेंट, खाना बनाने से लेके एवरीथिंग। हाँ, थोड़ा कमी रहा लिखने में, पेन पेपर एक अकाउंट में, लेकिन बाकी अगर मैनेजमेंट बोल दो, मतलब छोटे बच्चे से लेके धरती में सब गद्दारी कर सकते हैं, ये नहीं। रात को 12-1 बजे भी फोन करूंगा कि देखो उस बच्चा का मुझे लग रहा है बीमार होगा, तो जाके उसी के पास बैठना है। तो एक बात बताओ, जब तक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम गुरुकुल चलाने का सपना देखेगा? कट करके रिटेल